अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम। और इसी लेक्चर में आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। द वर्ड इक्विलिब्रियम इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। द वर्ड इक्विलिब्रियम इज derived from two Latin word। इक्विलिब्रियम का वर्ड जो है ये किस चीज से डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से। और टू लैटिन वर्ड है। फर्स्ट है इक्वी, और इक्वी का मतलब है इक्वल। इक्वल का क्या मतलब है? इक्वी का इक्वल, ठीक है। और सेकंड वर्ड है लेब्रा। सेकंड वर्ड क्या है? लेब्रा। और लेब्रा का मतलब है बैलेंस। लेब्रा का क्या मतलब है? बैलेंस, यानी इक्वल बैलेंस को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। डिफिनीशन है इक्विलिब्रियम का कि द स्टेज आर द स्टेट ऑफ बैलेंस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। वो पोजीशन, वो स्टेज जिसमें बैलेंस हो, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। फर्ज करें मेरे पास क्या है? मेरे पास एक बैलेंस है, ठीक है। ये क्या है? बैलेंस। ये क्या है? बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस का एक ये साइड और ये क्या है? एक ये साइड है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? ये साइड और ये साइड आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये बैलेंस जो है ये किस फॉर्म में है? इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इक्विलिटी से निकला है, यानी बैलेंस स्टेट को, इक्वल स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एक साइड और दूसरे साइड जो है ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सेकंड डिफिनीशन है इक्विलिब्रियम का कि a state of reversible process। a state of रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस ये है जो रिवर्स हो सके। स्टेज ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस in which two opposite processes occur at equal or same rates। rate means speed is called इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस जिसमें टू अपोजिट प्रोसेस इक्वल रेट के जरिए और रोनमा होते हैं, अकर होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। फर्ज करें मेरे पास एक कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है। ये क्या है? ये क्लोज्ड कंटेनर है। और इसी क्लोज्ड कंटेनर में क्या है? मेरे पास वाटर है, ठीक है। तो इस वाटर को मैं क्या देता हूँ? हीट देता हूँ। तो जब इस वाटर को मैं हीट देता हूँ तो ये वाटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। कौन से फॉर्म में? गैस फॉर्म में या गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एवापोरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड एवापोरेशन, ठीक है। तो लिक्विड जो है ये कन्वर्ट होगा कौन से फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन। ये वेपर्स जो है या गैस जो है ये यहाँ पर कलेक्ट होते हैं, ठीक है। गैसियस फॉर्म में
और या वेपर्स पाम में यहाँ पर क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। तो फिर क्या होता है, ये लिक्विड या गैस जो है ये अगेन कन्वर्ट होता है कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। यानी द कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, द कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और ये कंडेंसेशन और इवापोरेशन जो है ये क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये है कि लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, और इसी गैसियस स्टेट से ये गैस जो है या वेपर जो है अगेन कन्वर्ट होता है कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। तो ये दोनों जो है ये क्या है, इवापोरेशन और कंडेंसेशन, ये क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये पॉइंट नोट कर ले कि कंडेंसेशन और इवापोरेशन जो है ये दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। एक दूसरे का क्या है, अपोजिट। अपोजिट क्या है, इवापोरेशन में लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में, और कंडेंसेशन में गैस कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है। ठीक है। अच्छा, अ स्टेज ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में और गैस अगेन कन्वर्ट होता है कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। इन विच टू अपोजिट प्रोसेस, ये टू अपोजिट प्रोसेस इवापोरेशन और कंडेंसेशन जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट प्रोसेस है। अकर ये रोनुमा होगा एट इक्वल रेट्स या इक्वल स्पीड के जरिए अकर होगा, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। फर्ज करें कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, ठीक है, और कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड स्टेट। इवापोरेशन भी होता है, कंडेंसेशन भी होता है, इवापोरेशन भी होता है, कंडेंसेशन भी होता है। एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें रफ्तार या स्पीड ऑफ इवापोरेशन इक्वल होता है स्पीड ऑफ कंडेंसेशन का, तो दैट स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम व्हेन द rate of evaporation become equal to the rate of condensation is called equilibrium. Equilibrium क्या है, when the rate of evaporation become equal to the rate of condensation is called equilibrium। लेकिन ये पॉइंट आपने नोट करना है कि ये इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। When the rate of evaporation become equal to the rate of condensation is called equilibrium। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। और ये फिजिकल इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि ये कौन सेम केमिकल स्पीशीज के दरमियान होता है, सेम केमिकल स्पीशीज के दरमियान होता है, इसलिए इस इक्विलिब्रियम को हम क्या नाम देते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम। और सेम केमिकल स्पीशीज का मतलब ये है कि ये वाटर है, ठीक है, और कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और यहाँ पर गैस है, और किसका गैस है या वेपर से, वो भी वाटर का है, तो यहाँ पर भी वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, तो सेम केमिकल स्पीशीज के दरमियान है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये इक्विलिब्रियम है। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है। इसके अलावा फिजिकल इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट, कौन कौन से चीज के दरमियान एग्जिस्ट हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड के दरमियान। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल है आइस और वाटर। आइस और वाटर के दरमियान जो इक्विलिब्रियम है ये भी क्या है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, ये वाटर है, सॉलिड फॉर्म में है, और ये वाटर कौन से फॉर्म में है, लिक्विड। इसका फार्मूला H2O और इसका फार्मूला क्या है, H2O। सेम केमिकल स्पीशीज है, तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम होगा। इसी तरह हमारे पास लिक्विड और गैस के दरमियान भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो सकता है, और कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। लिक्विड फॉर्म में वाटर, लिक्विड फॉर्म में गैस फॉर्म में वाटर, यानी वेपर्स फॉर्म में। ठीक है, तो इनके दरमियान भी क्या हो सकता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास सॉलिड और गैस के दरमियान भी
इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो सकता है सॉलिड और गैस के दरमियान, जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? व्हेन सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट पासिंग लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन का अपोजिट प्रोसेस क्या है? डिपोजिशन। व्हेन gas is directly converted into solid without passing liquid is called डिपोजिशन। ठीक है, इसका एग्जांपल है आयोडीन। आयोडीन सॉलिड फॉर्म में है, जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये आयोडीन कन्वर्ट होता है वेपर्स फॉर्म में, और इसी वेपर से ये कन्वर्ट होता है कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। तो क्या होता है, ये टू रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पर भी आयोडीन है, यहाँ पर भी आयोडीन है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन टू अपोजिट प्रोसेस के दरमियान। जब रेट्स इक्वल होता है तो इसको हम क्या क्या नाम देते हैं? इक्विलिब्रियम। लेकिन ये इक्विलिब्रियम क्या होगा? फिजिकल इक्विलिब्रियम। और फिजिकल इक्विलिब्रियम इसलिए है कि ये सेम केमिकल स्पीशीज के दरमियान है। ठीक है, तो ये था फिजिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम था। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम से पहले हमने पढ़ा कि फिजिकल इक्विलिब्रियम कौन से स्पीशीज के दरमियान होगा? सेम केमिकल स्पीशीज के दरमियान होगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम है अ स्टेज ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस in which two or more different chemical species occur at equal rates is called इक्विलिब्रियम। लेकिन ये इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम इसीलिए होगा क्योंकि इसमें जो स्पीशीज इन्वॉल्व होते हैं वो एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, अगर ये केमिकल स्पीशीज सेम होगा तो फिर इक्विलिब्रियम फिजिकल होगा, अगर डिफरेंट होगा तो फिर क्या होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम होगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? अ स्टेज ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस in which two or more different chemical species occur at the equal rates or same rates is called chemical equilibrium। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम का, when the rate of forward reaction equal to the rate of reverse or backward reaction is called chemical equilibrium। chemical equilibrium क्या है? when the rate of forward reaction become equal to the rate of backward reaction, that process is called chemical equilibrium। for example, मेरे पास है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें क्या देता है? अमोनिया। ठीक है, बैलेंस कर ले, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा लूंगा? 2। ठीक है, हाइड्रोजन हो गए 6, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं क्या लगा लूंगा? 3। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है? अमोनिया देता है। और ये नाइट्रोजन बैकवर्ड रिएक्शन में हमें क्या देता है? नाइट्रोजन और अमोनिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट कर ले कि यहाँ पर फॉर्मेशन होती है अमोनिया की फॉरवर्ड रिएक्शन में, और बैकवर्ड रिएक्शन में डिपोजिशन होती है या फॉर्मेशन होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आपने नोट करना है कि यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया भी होता है और फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैकवर्ड रिएक्शन में भी होता है। ठीक है, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें ये फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड इक्वल होगी रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन की, तो इस स्टेज को हम क्या नाम देंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। केमिकल
इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट और स्पीड ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है आयोडीन के साथ तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें क्या देता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। और बैकवर्ड रिएक्शन में हमें क्या देता है? हाइड्रोजन और आयोडीन। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो दैट स्टेज, वो स्टेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। और ये केमिकल इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि ये डिफरेंट केमिकल स्पीशीज के दरमियान होता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है? अमोनिया। यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन है और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये स्पीशीज और ये स्पीशीज, इसी तरह ये स्पीशीज और ये स्पीशीज एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट के दरमियान जो इक्विलिब्रियम होता है उस इक्विलिब्रियम को हम क्या नाम देते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। और सेम स्पीशीज के दरमियान जो इक्विलिब्रियम होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो ये था इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम।